कोटा की वो पुरानी हवेली, जहां से लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें अब भी हवाओं में घुली हुई महसूस होती थी, अब सिर्फ एक भयावह कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक खौफनाक रहस्य का अड्डा बन चुकी थी। हवेली के आसपास से गुजरने वाला हर शख्स अपनी सांसें रोक लेता, जैसे उनकी धड़कनें भी उस डरावनी हवा का सामना करने से बच रही हों। ऐसा लगता था जैसे हवाओं में कोई अदृश्य शक्ति उनके डर को खींचकर अंदर ले जा रही हो, मानो हवेली के भीतर ही उनकी चीखों की आवाज कैद हो जाएगी। उस खंडहर नुमा हवेली की दीवारें, जो अब बस बिखरने की कगार पर थीं, जैसे अपने भीतर सदियों का दर्द और पीड़ा समेटे हुए थी। हर ईंट, हर पत्थर, जिनकी कभी शाही इमारत का हिस्सा होने पर शान हुआ करती थी, अब जैसे अपनी जगह पर जमे हुए उस रहस्य को ढंके हुए थे जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। एक ऐसा दर्दनाक सच जिसे जानने की कोशिश करने वाले या तो हवेली में गुम हो जाते थे या वापस लौटकर फिर कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाते थे। हवेली के मुख्य दरवाजे की हालत तो ऐसी थी कि लगता था मानो किसी अज्ञात दुख से बिखरते हुए भी ये दरवाजा हवेली की भयावहता को अपने भीतर समेटे हुए है। कभी वो दरवाजे शाही ठाट बाट का प्रतीक थे, जहां से राजा महाराजाओं का आगमन होता था। आज वो जंग लगे, सड़ चुके थे। उनमें से निकलने वाली हर धीमी कराहती आवाज मानो किसी दर्द में डूबी आत्मा का स्वागत गीत हो। जब भी हवेली के पास कोई आता, ऐसा महसूस होता मानो हवेली अपने अंदर की कहानी सुनाने को बेताब है, पर साथ ही इतनी डरावनी कि सुनने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसकी खाली खिड़कियां जैसे किसी आत्मा की आंखें जो हर वक्त देखती रहती हैं, वहां से गुजरने वाले हर इंसान को अपने में समेटने का इंतजार करती है। हर झरोखा जैसे अंधेरे के बीच झांकती किसी भटकती आत्मा का दरवाजा, जो उस स्थान के सारे रहस्यों को खुद के साथ बांध कर रखना चाहती हो। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली की दीवारों ने कितनी चीखें सुनी हैं, कितने दर्द सहे हैं। ऐसा लगता था जैसे ये हवेली किसी दुखदाई किस्से का जीवंत प्रतीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस और भयानक होती जा रही है। हवेली में घुसते ही ठंडी हवाएं जैसे आत्मा को चीरती हुई गुजरती थीं, और दिल की धड़कनें बस वहां पहुंचते ही रुक सी जाती थीं। ऐसा लगता था कि हवेली की हर ईंट में कोई अज्ञात पीड़ा गूंज रही है, मानो वो अपने ही दर्द में खोई हुई हो। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि अंधकार की गहराई में डूबा हुआ वो सच था, जिसे जानने की चाह रखने वाले इंसान हमेशा के लिए खो जाते थे। और फिर आता है अजीत सिंह, एक ऐसा नौजवान जिसे डर का नाम सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक ऐसी जिद थी जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। जब पूरे गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने से भी कतराते थे, तो अजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। उसे जैसे इस हवेली की कहानी सुनते ही किसी चुनौती का इंतजार था। जब लोगों ने उससे कहा, अजीत, ये हवेली छोड़ दे, यहाँ बड़े बड़े बहादुर आए, लेकिन हवेली ने सबको घुटनों पर ला दिया, तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, तब भी अजीत की आंखों में जरा भी डर नहीं दिखा, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक, एक हंसी थी जो कहती थी कि उसे कोई भी चुनौती तोड़ नहीं सकती। अजीत ने अपने दोस्तों को देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, देखना, मैं इस हवेली में एक पूरी रात गुजारूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि इस जगह में कुछ भी भूतिया नहीं है, सब बस डर से पागल हो चुके हैं। दोस्तों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक ने कांपती आवाज में कहा, तू पागल हो गया है क्या अजीत? क्या तुझे पता नहीं, इस हवेली में जो गया वो वापस नहीं लौटा। कितने लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चला। अजीत ने फिर वही मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। अगर वो वापस नहीं लौटे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं लौटूंगा। मुझे उन सब की कमजोरियों का पता है, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं सच्चाई जानकर ही वापस आऊंगा। दोस्तों के चेहरे पर डर का साया और गहरा हो गया। एक और दोस्त बोला, अजीत, ये सिर्फ हवेली नहीं है, ये मौत का घर है। हर कोई जिसने इसे चुनौती दी, उसका कोई निशान नहीं मिला। अजीत ने ठंडी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मौत का डर तो हर किसी को होता है, लेकिन जब तक मैं इसे खुद नहीं देख लेता, मुझे नहीं पता चलेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। मैं जानने के लिए यहाँ जा रहा हूँ। उसके दोस्तों की आंखों में आंसू थे। उन्हें अजीत की हिम्मत पर गर्व तो था, पर साथ ही वो उसके लिए बहुत चिंतित भी थे। ऐसा लगता था कि वो उसे रोकना चाहते थे,
पर उसकी जिद इतनी बड़ी थी कि किसी की भी एक नहीं चल सकती थी। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो कहना चाहते हो, तू मत जा अजीत, लेकिन उनकी जुबान खामोश थी और अजीत का इरादा अडिग। अजीत की जिद ने उसे वहां तक खींच लाया था जहां से कोई भी लौटने की हिम्मत नहीं कर सका था। वह जानता था कि ये उसकी परीक्षा थी। वो तैयार था अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। और उसके दिल में ये ठान चुकी थी कि अगर उसे इस हवेली में कोई भूत प्रेत दिखा तो वो उसका सामना भी करेगा, डर के आगे कभी झुकेगा नहीं। अजीत का ये कदम अब सिर्फ उसकी जिद नहीं बल्कि एक जंग बन चुका था, अपने डर से, अपनी किस्मत से और उस भयानक हवेली से जिसे हर कोई मौत का दरवाजा कहता था। शाम का वक्त था। सूरज अपनी आखिरी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए धीरे धीरे आसमान के उस कोने में खो रहा था जहां से रात का अंधेरा शुरू होता है। हर ओर एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी, जैसे हवाएं भी सांस रोके अजीत के अगले कदम का इंतजार कर रही थीं। और ठीक उसी वक्त अजीत सिंह ने उस भूतिया हवेली की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपनी छाती में वो कंपन साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक थी, साहस और जिद की चमक। हवेली सामने खड़ी थी, जैसे एक विशाल काय साया हो जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। हवेली के टूटे फूटे कंगूरे, दीवारों पर जमी धूल और सूख चुके बेल बूटों से ढकी वो जगह किसी खौफनाक सपने की तरह लग रही थी। अजीत जैसे जैसे उस हवेली के करीब आता गया, उसकी सांसें भारी होने लगी। हर कदम के साथ उसकी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक रेंग रही थी, लेकिन ये ठंडक मौसम की नहीं थी। ये वो ठंडक थी जो सीधे उसकी आत्मा को छू रही थी। उसकी रगों में जैसे सिहरन दौड़ गई हो, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रही हो। अजीत ने एक गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। फिर वो भारी जर्जर दरवाज़ा सामने आया जो जैसे सदियों से बंद था और किसी खौफनाक राज को अपने अंदर कैद किए हुए था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ दरवाजे पर रखा और जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वो एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी प्राचीन राक्षस ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। अजीत की आंखों में एक पल के लिए संदेह की परछाई उभरी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दरवाजे के पार कदम रखा। अंदर घुसते ही हवेली के घने अंधेरे ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। चारों ओर घुप अंधेरा था और उस अंधेरे में अजीत को हर एक कोना जैसे उसे घूर रहा हो। पुरानी दीवारों पर लगे वो चित्र जिनमें अजीब सी शक्लें और खौफनाक चेहरे बने हुए थे, उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसकी आत्मा में झांक रहे हों। हवेली का हर हिस्सा जैसे चीख चीख कर कह रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आने की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उसकी हिम्मत जैसे पिघलने लगी। हवेली के अंदर की ठंड उसे हड्डियों तक महसूस हो रही थी। वहाँ की हवा भी जैसे भारी थी, जैसे हर सांस के साथ किसी अनजाने डर का बोझ उसके सीने पर पड़ रहा हो। अचानक उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर उसके कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था। बस हवाओं में घुली वो अनजानी आवाज़ें जो जैसे उसके नाम लेकर उसे बुला रही थी। अजीत ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया, पर वो आवाज़ें बंद नहीं हुई। उसकी सांसें तेज होने लगीं, दिल की धड़कनें अब उसकी छाती में गूंज रही थी। उसने हिम्मत करके एक बार फिर आंखें खोली और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियाँ किसी अंधेरे खौफनाक गहराई में डूब रही हो। उसकी टांगों में जैसे अचानक से कोई कमजोरी आ गई हो, पर उसकी जिद उसे रोकने नहीं दे रही थी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और हर कदम के साथ उस ठंडक और खौफ का असर और गहरा होता गया। सीढ़ियों पर पैर रखते ही अचानक से एक दरवाजे की चरमराहट हुई, जैसे कोई अचानक से बहुत जोर से उस दरवाजे को खींच रहा हो। अजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें अब बेकाबू हो रही थीं। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, ये सब सिर्फ मेरा वहम है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। पर उसकी हर सांस में डर भर चुका था। तभी एक भारी सी परछाई दीवार पर उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और अजीत की रगों में खून जैसे जमने लगा। वो परछाई उसके करीब आती जा रही थी और उसके पास से गुजरती ठंडी हवा
जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हो। जैसे ही अजीत ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च ऑन की, एक झटके में पूरी हवेली जैसे जाग उठी। टॉर्च की पीली रोशनी कमरे के अंधेरे कोनों को छूने की कोशिश कर रही थी, पर वो अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी वहां खो जाती थी। अचानक एक बल्ब झपकने लगा, पहले धीमे धीमे, फिर तेजी से, और फिर मानो हवेली के सारे बल्ब एक अजीब सी ताल में जल बुझने लगे। हर झपक के साथ हवेली का डरावना रूप और भी भयानक होता जा रहा था। अजीत की धड़कनें अब तेज हो गई थीं, जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब कपकपाने लगी थी, उसकी हिम्मत अब डगमगाने लगी थी, और वह महसूस कर रहा था कि उसकी बहादुरी का नकाब धीरे धीरे उतर रहा है। अचानक एक जोरदार धमाके से पूरे कमरे की हवा में तनाव भर गया। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि एक भारी भरकम टेबल, जो पहले आराम से जमीन पर टिकी हुई थी, अब हवा में तैरने लगी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल मानो रुकने के कगार पर था। वो टेबल उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर उछाल दिया हो और अब उसे कुचलने के लिए गिरने का इंतजार कर रही हो। अजीत के भीतर की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि हर पल उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आखिरी सांस निकली हो। उसकी आंखों में अब डर साफ नजर आ रहा था। वह जो खुद को बहादुर साबित करने आया था, वही अब अपने जीवन की भीख मांगने को तैयार था। टेबल हवा में घूम रही थी और उसकी गति हर पल बढ़ती जा रही थी। अजीत की आंखों के सामने उसके जीवन के सारे पल एक फ्लैश की तरह दौड़ गए। उसने महसूस किया कि अब वह क्षण आने वाला है जब वह इस भयानक जगह का हिस्सा बन जाएगा। अचानक टेबल जमीन पर गिरने लगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अजीत को हिलने का वक्त भी नहीं मिला, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक और छलांग लगाई। वह गिरते हुए टेबल से बाल बाल बचा, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह हिल चुका था। टेबल जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराई और पूरे कमरे में धूल फैल गई। अजीत अपनी जगह पर जम सा गया था। उसकी सांसें इतनी तेज हो रही थीं कि ऐसा लग रहा था अब उसकी सांसें भी उसके साथ खेल रही थीं। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी जो उसने इस हवेली में आते वक्त दिखाई थी। अब वहाँ कोई संदेह नहीं था, यह हवेली सच में शापित थी और उसमें रहने वाली शक्तियाँ उसे वहाँ जिंदा नहीं देखना चाहती थी। उसकी आंखों में डर अब और गहरा हो गया था। उसकी जिंदगी की सबसे भयावह रात शुरू हो चुकी थी और वो बस इसी खौफनाक खेल का एक हिस्सा था। अचानक पूरा कमरा शांत हो गया, हवाओं का बहाव रुक गया और सारा कुछ एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। अजीत अब कांपते हुए खड़ा था। उसकी पीठ पर पसीने की धाराएं बह रही थीं। उसकी हर सांस भारी थी, जैसे वो किसी अदृश्य बोझ तले दब गया हो। और तभी दीवार की छाया में कुछ हलचल हुई। उस छाया ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। उसकी शक्ल अजीत की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे अपनी आगोश में लेने को तैयार हो। अजीत की आंखें डर से फैल गईं। ये वही साया था जिसकी कहानियां उसने सुनी थी, पर अब वो उसके सामने थी, वास्तव में। उसकी सांसें अटक गईं। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया था। उसका हर पल, हर कदम अब इस भयानक साये के रहमोक्रम पर था। अजीत के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था मानो उसका सीना फटने वाला हो। पूरे कमरे में अब एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक अनकहा डर। उसकी सांसें घबराहट से भारी हो गई थीं और उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। तभी एक कोने से कुछ हिला। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो परछाई पहले तो धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रही थी उसका आकार इंसानी रूप लेता जा रहा था। लेकिन यह कोई साधारण इंसान नहीं था। अजीत की आंखों के सामने अब एक भयानक आकृति थी, एक ऐसा साया जिसका चेहरा तो इंसान जैसा था, पर उस पर जमी नफरत और क्रूरता ने उसे विकृत बना दिया था। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी चमक रही थीं, जैसे उनमें सदियों से जमा क्रोध धधक रहा हो। अजीत की सांसें अब रुकने लगीं। उसकी कांपती आवाज से शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। तब तुम कौन हो? उसने बमुश्किल कहा, जैसे उसके शब्दों को भी डर ने जकड़ लिया हो। परछाई ने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, ये मेरी हवेली है और जो भी यहाँ आता है वो जिंदा नहीं लौटता। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फीली हवा की ठंडक
सीधे हड्डियों में उतर रही हो। अजीत की रीढ़ की हड्डी से एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसे लगा मानो यह हवेली खुद उससे कुछ कह रही हो, कुछ चेतावनी दे रही हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अजीत की आवाज अब कांप रही थी। उसकी आंखों में असली डर छलकने लगा था। उसने कई बार सुना था कि भूतिया जगहों पर ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन ये कुछ और ही था। ये असली था और जानलेवा भी। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने आ चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो हवा में गूंज रही थी। 18 साल पहले परछाई ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक गहरी दर्द भरी घुटन थी। मेरे खून ने इस हवेली की नींव को सींचा था। यहाँ इस हवेली के अंदर मुझे निर्दयता से मार दिया गया था। मेरी मौत के बाद से ये हवेली कभी शांत नहीं रही, और तब तक नहीं रहेगी जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज में दर्द, नफरत और बदला साफ महसूस हो रहा था। अजीत का गला सूख चुका था। तुम्हारा बदला क्या है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। हर शब्द जैसे उसके गले से बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, और उसके दिल की धड़कनें मानो उसकी छाती से बाहर आने को तैयार थी। परछाई के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम यहाँ आए हो, इसलिए अब तुम भी उसी पाप का हिस्सा बन चुके हो। इस हवेली में जो भी आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि यह हवेली मेरे खून से शापित है। उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे हवेली की हर दीवार उसे दोहराने लगी हो। अजीत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी भयानक सपने में फंस गया हो, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच्चाई थी। और सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी जितना उसने कभी सोचा था। हवेली की हर ईंट, हर कोना अब उसे घूर रहा था, जैसे सब उसकी मौत का इंतजार कर रहे हों। परछाई अब बिल्कुल उसके पास थी। उसकी ठंडी बर्फीली सांसें अजीत के चेहरे को छू रही थी। उसकी आवाज़ अब और भी भयानक हो चुकी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक इस हवेली में जो भी आएगा उसे यहीं दफन होना पड़ेगा। अजीत की आंखों में अब डर का सैलाब उमड़ आया था। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, और वो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं है। उसकी हिम्मत ने अब उसका साथ छोड़ दिया था। अजीत की आंखों में अब सच्चा डर था, वो डर जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। हवेली की पुरानी दीवारें अब उसे और भी भयानक लगने लगी थीं, मानो हर कोना उसे घूर रहा हो। उसे अब समझ आ चुका था कि यह हवेली सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी पीड़ा और नफरत का बवंडर है, जो यहाँ मौजूद हर किसी को निगलने की ताकत रखता है। हवा ठंडी हो चुकी थी, इतना ठंडा कि उसकी रगों में खून जमने जैसा महसूस हो रहा था। तभी उसे अपनी जेब में रखा सफ़ेद पाउडर याद आया। उसके दिमाग में एक हल्की सी उम्मीद की किरण चमकी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से वो पाउडर निकाला, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे ऐसा लगा मानो हवेली की धड़कनें उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही हो। अजीत का दिल अब उसकी छाती से बाहर आने को तैयार था। सामने वो भयानक परछाई और उसकी आंखों में जलते अंगारे अजीत को गहरी काली खाई में खींच रहे थे। पर यह आखिरी मौका था। या तो अजीत बचेगा, या उसकी जिंदगी इस हवेली की सिसकियों में खो जाएगी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बिना देर किए उस पाउडर को हवा में उछाल दिया। पाउडर का हर छोटा सा कण जैसे किसी शैतानी ताकत को चीरता हुआ परछाई पर गिरने लगा। और फिर एक खौफनाक चीख, ऐसी चीख जो किसी इंसानी गले से नहीं निकली थी। वो चीख जैसे उसकी आत्मा को चीर कर रख देने वाली थी। हवेली की दीवारें भी उस चीख से कांप उठी। परछाई बुरी तरह तड़पने लगी। उसका आकार बिगड़ने लगा, जैसे आग में पिघलती कोई वस्तु हो। वो दीवारों से टकरा रही थी, फर्श पर घिसट रही थी, और उसकी जलती हुई काली रूह अब हवा में धुएं के गुब्बार जैसी लग रही थी। अजीत ने डर और साहस के मिले जुले भावों के साथ पाउडर फेंकना जारी रखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुली हुई थी, पर वो ये सब देखकर सुन्न हो चुका था। तुम मुझे नहीं हरा सकते। परछाई की आवाज गहराई से गूंजने लगी। उसकी चीखें हवेली की छत से टकराकर लौट रही थीं, जैसे पूरी हवेली गूंज उठी हो। तुम्हारी मौत भी तय है।
परछाई ने एक आखिरी बार चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो हवा में एक धुएं के गुब्बार की तरह पिघलने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। अजीत अब हाँफ रहा था, जैसे एक बड़ी लड़ाई जीत चुका हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीने से लथपथ चेहरा अब थकावट से झुक गया था, लेकिन एक सुकून की लहर उसके अंदर दौड़ रही थी। उसने मौत को करीब से देखा था, उसे महसूस किया था, लेकिन अब वो जिंदा था। उसने हवेली के डर को जीत लिया था, लेकिन उस जीत के साथ एक अजीब सी शांति भी आई थी। ये शांति ऐसी थी जो डर और पीड़ा से मिली हो। हवेली में अब कुछ भी नहीं था, पर अजीत को ऐसा लगा मानो वो सिर्फ एक खंडहर से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से बाहर निकल रहा है जो दर्द, चीखों और बदले से भरी हुई थी। सुबह की पहली किरण जब हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से छन कर अंदर आई, अजीत ने उस रोशनी में पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। वो धीमे कदमों से बाहर की ओर बढ़ा, जैसे हर कदम एक नई जिंदगी की ओर जा रहा हो। उसकी आंखों में अब वो साहस नहीं था जो हवेली के अंदर जाते वक्त था, लेकिन उसकी आत्मा को एक सच्ची शांति मिल चुकी थी। हवेली के बाहर आते ही अजीत ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर अब वो हलचल शांत हो गई थी। हवेली के बारे में कहानियां तो बहुत थीं, पर अब वो जान चुका था कि ये सिर्फ एक भूतहा जगह नहीं थी। ये उन दर्दनाक आत्माओं की भटकती हुई कहानियों का घर था। जो भी यहाँ आया वो सिर्फ मौत के साए में नहीं बल्कि उन कहानियों की गहराई में डूब गया। अब हवेली खामोश थी, पर उसकी दीवारों में अब भी उन चीखों की गूंज बाकी थी। अजीत ने आसमान की ओर देखा, मानो किसी अनकही दुआ के साथ, और फिर उसने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा। वो जान चुका था कि अब इस जगह पर कोई डर बाकी नहीं था, लेकिन उस रात की भयानक सच्चाई हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी।